अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम बैंकिंग के मुतालिक डिस्कशन कर रहे थे ताकि कस्टमर को भी पता चल जाए कि बैंक के अकाउंट ओपनिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है और क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन या रूल्स रेगुलेशन हैं। और बैंक ऑफिसर्स को भी इस बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर सकता है। तो आज का हमारा मौजू इसी से मुताल्लिक है कि बैंक में ज़कात अकाउंट्स पे किस तरीके से काट जाती है, कब से ये लागू हुई है, कैसे काट जाती है, किस तारीख को काटी जाती है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। बहैसियत मुसलमान ज़कात इस्लाम का चौथा बड़ा फ़र्ज़ है जो हर उस मुसलमान पर वाजिब है, फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तिताअत है। साहिब इस्तिताअत से मुराद इस्लाम ने एक निसाब मुकर्रर किया हुआ है हर चीज़ का कि आपके पास कितनी दौलत है, आपके पास कितने जानवर हैं, आपके पास कोई जिन्स है अगर ज़री, या आपके पास सोना है, चांदी है, या जो भी आपके पास मालूम होता है उस पर एक मखसूस तादाद अमाउंट जो होती है वो आपने ज़कात के तौर पर खैरात करनी होती है। ये खैरात का निज़ाम है, फलाही निज़ाम में ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। ज़कात वैसे तो हर मुसलमान पर उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है, वो अपने माल में से अपने जो भी उसके पास अशिया मौजूद है, एसेट्स मौजूद है, उस पर वो ज़कात अदा करे। तो कुछ लोग ये अदा करते थे, कुछ नहीं करते थे। हमें जैसा कि मालूम है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो आदमी एक जानवर की रस्सी भी ज़कात के तौर पर अदा करता था और अगर अब वो अदा नहीं करेगा तो मेरा उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। और आपने जो मुसलमान लोग थे उनसे ज़कात को वसूल की और बैतुल माल में जमा करवाई और गरीबों में तकसीम की। बहुत से लोग उस दौर में खुद ही ज़कात अदा कर दिया करते थे। ऐसा वक्त भी इस्लाम में आया कि जब ये कहा जाता है, तारीख़ में गवाह है, इसकी तारीख़ में ये मौजूद है कि जब कोई ज़कात लेने वाला नहीं मौजूद था। देने वाले तो बहुत थे, लेने वाला कोई नहीं था। ये एक ऐसा फलाही निज़ाम है, एक ऐसी खैराती निज़ाम है कि इसमें तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में जहाँ में रह रहे हैं अगर बाकायदा प्रॉपर तरीके से जो इस्लाम के बताया गया तरीका है उससे ज़कात अदा की जाए तो पूरी दुनिया के मुसलमान बैक वक्त 1, 2, 4, 5 सालों में साहिब ज़कात बन सकते हैं, ज़कात देने वाले बन सकते हैं। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तो 1980 में 1980 में ज़िया उल हक़ के दौर में ये बाकायदा एक निज़ाम की शक्ल में कानूनी तौर पर बैंक्स में लागू किया गया। वैसे तो आप लोगों पे ऐसे नहीं लागू कर सकते थे, लेकिन बैंक में ये पहली दफ़ा 1980 में लागू किया गया इस निज़ाम को। और उसमें ये कहा गया, उस निज़ाम में ये कहा गया कि जो भी अकाउंट बैंक में मौजूद है, बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, उस पर इतनी अमाउंट की ज़कात लगेगी। अमूमी तौर पर हम ये समझते हैं कि करंट अकाउंट जो होता है जिसमें ना प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है, जितनी अमाउंट आपने बैंक में जमा कराई है वो आपकी उसी तरह बैंक में पड़ी रहती है, वो बिज़नेस अकाउंट अमूमी तौर पे कहा जाता है। तो रनिंग अकाउंट पे आपके रनिंग जो आपके बिज़नेस में जो आपका पैसा लगा होता है उस पर अमूमी तौर पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है सेविंग की शक्ल में उस पर ज़कात लागू होती है, जो इस्लामी क़वानीन के मुताबिक ये हमें बताया गया है। तो आपका जो सेविंग अकाउंट है, आपका कोई फ़िक्स अकाउंट है जिस पे आप प्रॉफिट ले रहे हैं बैंक से, उस पे आपकी ज़कात कटौती लाजमी है। ज़कात का कितनी ज़कात कटौती होनी है? ज़कात होती है 2.5% या 40वां हिस्सा आपके माल का। 2.5% या 40वां हिस्सा आपके माल का। तो यह जब 1980 में लागू हुआ और इसकी कटौती की डेट कौन सी है? किसी एक डेट में कटौती करनी होती है। तो वो डेट क्या है? यकम रमज़ानुल मुबारक। हर साल यकम रमज़ानुल मुबारक को ज़कात
बैंक्स अकाउंट पे, सेविंग अकाउंट्स पे या प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट पे ज़कात कटौती की जाती है। यकम रमज़ान की डेट इसलिए फिक्स की गई है कि रमज़ान के महीने में खैरात, ज़कात और सदक़ात का वाफिर मकदार में लोग खर्च करते हैं, तो इसलिए यकम रमज़ान को फ़िक्स किया गया है कि यकम रमज़ान को ये कटौती होगी। हर मुसलमान के अकाउंट में से ये ज़कात कटौती की जाएगी। यहाँ पे एक कुछ फ़िरक़ों की वजह से एक अहले तशरीह का जो फ़िरका है उनका निज़ाम जो है ज़कात का हम दूसरे जो है लोग उनसे डिफरेंट है, तो उनके लिए ये एक सहूलत रखी गई कि वो अपना एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं बैंक में कि वो अपना ज़कात अपने फ़िका के मुताबिक ख़ुद अदा करेंगे। वहाँ पे बाकायदा उसमें एक स्टेटमेंट देनी पड़ती थी, अंडरटेकिंग देनी पड़ती थी कि मैं फ़िका जाफिया से तल्लुक़ रखता हूँ और मैं अपने फ़िरके के मुताबिक अपनी ज़कात ख़ुद अदा करूँगा, तो इसलिए उनको एग्ज़म्पशन देगी। वो उस वक़्त 20 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे वो एक डिक्लेरेशन दे देता था। बैंकों के पास वो स्पेसिमेन फॉर्मेट है, उस पर वो साइन करके दे देता था। 2 विटनेस उसमें होते हैं, तो उसके बाद उसके अकाउंट से ज़कात कटौती नहीं होती। दूसरा ये है कि जो गैर मुस्लिम है, कोई भी गैर मुस्लिम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता, उस पर भी चूँकि ज़कात लागू नहीं है, उनसे हम एक सादा पेपर पे डिक्लेरेशन ले लेते हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ या मेरा फ़लाँ मज़हब से ताल्लुक़ है और हम पे ये ज़कात लागू नहीं है, लिहाजा हमारे अकाउंट से ज़कात कटौती ना की जाए। तो ऐसे लोग जिनके एज़ गैर मुस्लिम अकाउंट खुले होते हैं, उनके भी प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट्स पे या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे ज़कात की कटौती नहीं की जाती। फिर क्या हुआ, चूँकि ये यकम रमज़ान को ज़कात कटौती होनी थी, इस्लाम ये कहता है कि जो माल आपके पास पूरा साल पड़ा रहता है उस पर ज़कात आपको लागू होती है। ऐसा बैंक में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिससे वो पता चल सके कि सब पूरा साल कितनी अमाउंट पड़ी रही है, कैसे पड़ी रही है। तो उसके लिए फिर ये चूँकि यकम रमज़ान की डेट रखी गई थी, तो ये जो लोग 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाते थे, सारा साल किसी ने पैसे थोड़े जमा करवाए, जब वक़्त आया या 2-4 दिन पहले उसने पैसे जमा करवा दिए, तो यकम रमज़ान को जो बैलेंस पड़ा होता है उस पर ज़कात डिडक्शन कर ली जाती है। तो लोगों के पैसों पे इसी तरह ज़कात कटौती होगी जो कि वो एक्चुअली फ़िका के मुताबिक या शरीयत के मुताबिक बनती नहीं थी। फिर इसके केसेस बाज़ लोग ऐसे भी थे कि मतलब बेवा है कोई या कोई ज़कात की इस्तात नहीं रखता, उसने इधर उधर से पैसे लेके अपने अकाउंट में रख जमा करनी है अपनी बेटी की शादी के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, तो उस पर भी ज़कात कटौती हो जाती थी, अदरवाइज़ उस पर ज़कात वो बनती नहीं थी। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने ये कोर्ट्स में जाके अपना केस पेश किए और बताया कि हमारे पैसे अकाउंट में 1 दिन पहले आए हैं, तो उसमें से ज़कात कटौती कर ली गई है, जबकि हमारी शरीयत ये कहती है कि उस पर ज़कात नहीं बनती। तो इन सब के केसेस को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में 1984 में एक डिसीजन दिया था कि जो पर्सन, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था, तो उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला कि जो बंदा एक डिक्लेरेशन बैंक को सबमिट कर देगा कि मैं अपनी ज़कात मेरे ज़िम्मे जो वाजिब है मैं ख़ुद अदा करूँगा, लिहाजा मेरे अकाउंट से कंपल्सरी ज़कात डिडक्शन ना की जाए। उसमें आपको फ़िका भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको अपने इसके अलावा भी और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चंद वो जो बैंक का फॉर्मेट होता है उस पर आप साइन करेंगे और उसमें यही लिख देंगे। मेन पॉइंट उसमें यही है कि मैं अपनी ज़कात ख़ुद अदा करना चाहता हूँ, तो लिहाजा बैंक मेरी ज़कात डिडक्शन ना करे। तो ऐसी सूरत में वो डिक्लेरेशन लेके बैंक उस पर ज़कात कटौती नहीं करता। अब रही बात ये बात, वो डिक्लेरेशन आप देना कब है आपने, इसके लिए भी ये डिसीजन लिया गया कि आपको यकम शोबान से पहले आपने वो डिक्लेरेशन बैंक में सबमिट कर देना है। इट मीन्स कि आपने 1 महीना पहले, ज़कात डिडक्शन से 1 माह पहले आपने वो डिक्लेरेशन बैंक में सबमिट करना है। वो रिक्वायर्ड अमाउंट का स्टैम्प पेपर लेंगे और उसके ऊपर आप वो फॉर्मेट जो बैंक ने प्रोवाइड किया हुआ है वो प्रिंट करवा के उस पर साइन करके विटनेस डाल के बैंक में जमा करवा देंगे, तो फिर आपके अकाउंट से ज़कात डिडक्शन नहीं हुई। अगर आपने यकम शुबान को या यकम शुबान के बाद वो डिक्लेरेशन बैंक में जमा करवाया,
इसका मतलब क्या है कि आपने बाद में जमा करवाया? इसका मतलब ये है कि आपका स्टैम्प पेपर जो आपने परचेज़ किया हुआ है या आपने जो डेकोरेशन बनाई है वो आपने यकम शुबान के बाद बनाई है, तो वहाँ पे ज़कात आपकी कटौती ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वो उस साल के लिए वैलिड नहीं होगा, उससे अगले साल आपका वो डेकोरेशन वैलिड हो जाएगा। तो अगर फ़र्ज़ करें आपका अकाउंट खुला हुआ है तो आपने यकम शुबान से पहले पहले आपने डेकोरेशन नहीं दिया, तो आपके अकाउंट से ज़कात कटौती हो जाएगी। किस अमाउंट पे कटौती होगी? जो गवर्नमेंट निसाब अनाउंस करती है उस निसाब पे आपकी कटौती होगी। हर साल शरीयत के मुताबिक जो भी निसाब होता है गवर्नमेंट एक मखसूस अमाउंट डिक्लेयर करती है, वो यकम रमज़ान से 2 दिन 3 दिन पहले वो डिक्लेयर हो जाती है कि ये ज़कात है, इनका निसाब है। इस अमाउंट से ऊपर जितनी भी अमाउंट पड़ेगी, फ़र्ज़ करें आपका एक साल में 54,000 का निसाब आ जाता है, आप 53,000 तक 53,999 तक ज़कात डिडक्शन नहीं है। 54,000 की अमाउंट आपकी पड़ी हुई है तो उस पर 2.5% के हिसाब से आपकी ज़कात डिडक्शन हो जाएगी। अगर आपने डेकोरेशन दे दिया तो आपके अकाउंट को एग्जम्पशन मार्क कर दिया जाएगा, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट को भी एग्जम्पशन मार्क कर दिया जाएगा, तो आपके अकाउंट में से ज़कात कटौती नहीं होगी। लेकिन अगर आपने यकम शुबान के बाद दिया है तो वो सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो उसको कहता है कि आपका ये डेकोरेशन है ये अगले साल के लिए तो वैलिड हो जाएगा, इस साल वो उसमें शामिल नहीं होगा। अब रही यहाँ पे ये बात कि आपने अकाउंट खुलवाया है 15 शुबान को, 20 शुबान को या 25 शुबान का आपने अकाउंट ही उस वक्त खुलवाया है या आपने फ़िक्स अमाउंट ही उस वक्त करवाई है, तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए जो बैंक्स ने टर्म्स राइज की हुई हैं या बैंक के रूल रेगुलेशन के मुताबिक आपको जिस दिन आपने फ़िक्स डिपॉजिट करवाना है या जिस दिन आपने अकाउंट खुलवाया है उस डेट का आपको डेकोरेशन जमा करवाना पड़ेगा। 15 शुबान को आपने अकाउंट खुलवाया तो आपके डेकोरेशन 15 शुबान की ही डेट में आएगा। 16, 17 या 18 शुबान को आप वो डेकोरेशन नहीं दे सकते। इवन आप 29 शुबान को भी अकाउंट खुलवाते हैं तो उसी डेट में आप अपना डेकोरेशन दे सकते हैं और आपके एग्जम्पशन मार्क हो सकती है। जब ये हो जाएगा तो आपके अंदर डिडक्शन कैसे होनी है? आपका रनिंग अकाउंट है, PLS सेविंग अकाउंट है, वहाँ पे जो बैलेंस आपका पड़ा हुआ है उस बैलेंस पे 2.5% के हिसाब से ज़कात डिडक्शन हो जाती है। अब रही बात ये कि आपके फ़िक्स डिपॉजिट पड़े हुए हैं, फ़िक्स डिपॉजिट पे से आप अमाउंट डिडक्ट नहीं कर सकते होते, तो उसका ये रूल्स जो हैं बैंक ने जो रूल्स बनाए हुए हैं, जो पहला प्रॉफिट पे करेंगे यकम रमज़ान के बाद, 2 महीने के बाद पे हो, 2 दिन के बाद पे हो, 3 माह के बाद पे हो, 6 माह के बाद पे हो, जो पहला प्रॉफिट पे होगा या आपका वो जो फिक्स डिपॉजिट अमाउंट पड़ी हुई है वो ब्रेक हो जाती है, आप उसकी पेमेंट ले रहे हैं या उसका पीरियड पूरा हो चुका है, उनमें से जो भी पहले आ जाएगा उस डेट में आपके वो ज़कात की अमाउंट डिडक्शन कर ली जाएगी। और वो जो ज़कात डिडक्शन की जाएगी, फ़र्ज़ करें आपके 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, उसके ऊपर 3 माह के बाद आपका प्रॉफिट बन जाता है, तो जो प्रॉफिट की अमाउंट है उसमें से ज़कात डिडक्शन करने के बाद बाकी अमाउंट आपको मिल जाएगी। अगर आपने उसके साथ डेकोरेशन दिया हुआ है तो फिर आपकी ज़कात डिडक्शन नहीं होगी। बैंक्स फिर क्या करते हैं, ज़कात डिडक्ट कर ली, यकम रमज़ान को डिडक्ट कर ली, उस अमाउंट को बैंक अपने सेंट्रल अकाउंट में भेज देता है। सारी ब्रांचेस जो हैं अपने हेड ऑफिस पे एक सेंट्रल अकाउंट होता है, उसमें वो अमाउंट चली जाती है। वहाँ से फिर वो अमाउंट सेम डे या एक दिन बाद या जो स्टेट बैंक ने शेड्यूल दिया होता है उसके मुताबिक वो स्टेट बैंक के सेंट्रल अकाउंट में चली जाती है और वहाँ से बैतुल माल का अकाउंट जो होता है गवर्नमेंट को वहाँ पे चली जाती है और मुस्तहिकीन ज़कात को वो अमाउंट पूरा साल फिर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और या इसके अलावा मुख्तलिफ रिफाही काम जो गवर्नमेंट कर रही होती है उसमें भी वो अमाउंट खर्च की जाती है, जैसा कि शरीयत के मुताबिक रूल्स रेगुलेशन बनाए होते हैं उसके मुताबिक वो खर्च कर ली जाती है। अब आपने जो डिडक्शन की है आपके अकाउंट में से डिडक्शन हो गई, तो वो आप बाद में पता चलता है कि आपने डेकोरेशन पहले दी हुआ था, बैंक ने आपका डिडक्शन मार्क नहीं की, एग्जम्पशन मार्क नहीं की, तो फिर उसका क्या प्रोसीजर होगा? आप बैंक के अपने एक एप्लीकेशन देंगे कि मैंने ज़कात एग्जम्पशन मार्क करवाई हुई थी, मैंने अपने तौर पर अपना डेकोरेशन ज़कात दी है, तो आप मेरी जो डिडक्शन की है मुझे वो रिवर्स करवाना।
तो इसका भी बाकायदा बैंक के पास प्रोसीजर मौजूद होता है। बैंक वो कस्टमर को ये साबित करना होता है कि मेरा डिक्लेरेशन उससे पहले जमा हुआ है। तो वो कैसे साबित होगा? इसके लिए बैंक्स में ये रूल्स मौजूद हैं कि जब वो डिक्लेरेशन आपके पास जमा करवाने आता है तो आप उसको एक बाकायदा उसकी रसीद देते हैं। उसकी रसीद इशू की जाती है कि इस डेट को इस वक्त इस आदमी ने हमें डिक्लेरेशन अपना जमा करवाया। वो कस्टमर अपने पास उसके पास वो महफूज होगा, वो उसका सबूत होगा कि मैंने इस डेट को बैंक को डिक्लेरेशन जमा करवा दिया था। बैंक ने गलती से मार्क नहीं किया या कोई और वजह बन गई जिसकी वजह से मेरे अकाउंट एग्जम्पशन मार्क नहीं हुई और मेरे अकाउंट से ज़कात डिडक्शन हो जाती है। बैंक की एहतियातन ये जो है ज़कात डिडक्शन से पहले एक दिन पहले अपने सारे अकाउंट चेक करते हैं, इनलिस्टमेंट करते हैं कि किन अकाउंट पर ज़कात वाजिब हो रही है और किन जो एग्जेम्प्टेड है, उसमें से फिर वो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास किस किस का डिक्लेरेशन आया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर किसी वजह से उसका एग्जम्पशन मार्क होने से रह जाए और उसके पास बाकायदा उसका प्रूफ मौजूद हो, बैंक के पास भी उसका प्रूफ मौजूद हो, तो अपनी गलती बैंक एडमिट करके वो उसका केस बना के अपने हेड ऑफिस, अगर स्टेट बैंक ट्रांसफ़र होगी अमाउंट तो स्टेट बैंक को सबमिट करता है और स्टेट बैंक से वो अमाउंट जो है वो उसको वापस कर दी जाती है। तो ये तरीक़ाकार है ज़कात डिडक्शन का, ज़कात कलेक्शन का और ज़कात डिस्बर्समेंट का, जो कि 1980 से ऑनवर्ड पाकिस्तान में लागू है। और यही तरीक़ेकार से ज़कात डिडक्शन की जाती है और आगे स्टेट बैंक के पास डिपॉज़िट की जाती है। ज़कात से मुतल्लिक़ किसी किस्म का क्वेश्चन कि बैंक में कैसे ज़कात काटी जाती है, क्यों काटी जाती है, कितनी अमाउंट पे काटी जाती है, किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमसे उसकी वजाहत तलब कर सकते हैं।